जय हिंद। नमस्कार बंधु। मैं शंभुनाथ महतो आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एक छोटा सा प्रयास अच्छा करने में स्वागत करता हूं। अभी नियोजित शिक्षकों के मन में एक बहुत बड़ी की स्थिति बन गई है, संशय उत्पन्न हो गया है। संशय यह है कि आजकल आप लोग देख रहे हैं व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है कि जहानाबाद में नियोजित शिक्षकों की 12 वर्ष की सेवा काल होने के उपरांत काल अवधि प्रोन्नति हो रही। तो सारण जिले में चिट्ठी निकल गया जिले में चिट्ठी निकल गया। अब यहाँ पर समस्या आ गई है। अरे भाई, हम नियोजित बने रहे, बनने रहना में ही भलाई है कि विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो उसमें ज्यादा भलाई है। तो हम आज इस वीडियो में यही चर्चा करने वाले हैं कि विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा, हमारा कल सुरक्षित रहेगा, या अगर हम नियोजित शिक्षक बने रहते हैं तो उसमें हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा, कल सुरक्षित रहेगा। तो इसे हम इस बोर्ड पर बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे कि विशिष्ट शिक्षक बनना बेहतर या नियोजित शिक्षक बने रहना ही बेहतर। इसी पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। ऐसा ही इसलिए बोल रहे हैं, अरे बंधुओं, ये जो यूट्यूब है ना, एक बहुत बड़ा महासागर है। यहाँ पे एक से एक आपको यूट्यूबर सूचना जानकारी देने वाले मिल जाएंगे। इसलिए यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको बेहतर जानकारी, सटीक जानकारी, सही जानकारी मिलेगी। झूठ फरेब वाली समाचार नहीं मिलेगी। इसलिए तो चलिए चर्चा करते हैं कि विशिष्ट शिक्षक बनना बेहतर रहेगा या नियोजित शिक्षक बने रहना ही बेहतर रहेगा। तो आइए चर्चा करते हैं कि नियोजित शिक्षक बनने रहना ही बेहतर है कि विशिष्ट शिक्षक बनना बेहतर। विशिष्ट शिक्षक कब बनिएगा? जब आप सक्षमता परीक्षा पास कर लीजिएगा, और सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग होने के उपरांत विद्यालय का आवंटन होगा। विद्यालय आवंटन होने के उपरांत जिस विद्यालय में आप योगदान करेंगे, योगदान करने के बाद ही आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। तो तब आप विशिष्ट शिक्षक, अभी आप फिलहाल कौन से शिक्षक हैं? नियोजित शिक्षक है। तो आइए हम बात करते हैं कि जब अभी ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे नियोजित शिक्षक बंधु हैं जिनकी सेवा लगभग 17, 18, 19 साल के आसपास हो गई है। कहीं शिक्षा मित्र बंधु जो 2003 में बहाल हुए, उनकी सेवा तो 21 साल हो गई है। लेकिन विभाग का कहना है कि आपकी सेवा कब से गिनती होगी? जब आपने प्रशिक्षण पूर्ण किया है उस तिथि से। यानी कि बहुत सारे शिक्षक बंधु जो 3-5 में शिक्षा मित्र बंधु हैं, वे लोग लगभग 9-10 में प्रशिक्षण पूर्ण किए हैं, और उसके बाद अगस्त 2012 में ऐसे ही धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता गया है। तो 2003-5 में जो शिक्षक बंधु बहाल है, वे लोग, अधिकांश शिक्षक बंधुओं ने सक्षमता परीक्षा प्रथम का फॉर्म भर दिया, परीक्षा भी दे दिया, और उन्हें जिला का आवंटन भी हो गया है। अब उनके मन में यह संशय सबसे ज्यादा बरकरार है, क्योंकि उनकी सेवा ही 12 वर्ष, शिक्षण की तिथि से 12 वर्ष पूर्ण हो रही है, और ऐसे ही शिक्षक बंधुओं को कालवद प्रोन्नति दी जा रही है। और उन्हीं, ज्यादातर उन्हीं के मन में, और उसके बाद वाले भी जो जिनकी प्रशिक्षण तिथि 6 अगस्त 2012 है, उनके मन में भी संशय बनी हुई है। इसके अलावा और भी सारे नियोजित शिक्षकों के मन में संशय बनी हुई है कि हम नियोजित शिक्षक बने रहेंगे तो बेहतर रहेगा कि विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो बेहतर रहेगा। तो हम चर्चा कर लेते हैं कि यदि मान लीजिए कि आपका मूल वेतन 29,530 है, और 29,530 है, तो जब आपका कालवद प्रोन्नति होगी, उसके बाद आपका ग्रेड पे हो जाएगा 2400। अभी फिलहाल ग्रेड पे 2000 है, क्योंकि बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का ग्रेड पे 2000, स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का 2400। और अभी 2000 के जो ग्रेड पे के जो शिक्षक बंधु है,
उनका लेवल 2 है, लेकिन जब प्रोन्नति हो जाएगी तो उनका लेवल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और वो उनका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 11 में हो जाएगा। उसके बाद प्रोन्नति होने के बाद ऐसा नियम है कि एक मूल वेतन में एक इंडेक्स में बढ़ोतरी होती है, यानी कि 29,530 उनका मूल वेतन 2000 ग्रेड पे में है, और जब उनके प्रोन्नति स्नातक ग्रेड में हो जाएगी तब उनका मूल वेतन एक इंडेक्स मिल जाएगा तो 11 हो जाएगा। इस तरह से उनका मूल वेतन कितना हो जाएगा, 30,300। यह 30,300 जो मूल वेतन है यह 2400 ग्रेड पे वाले में 30,300 है, और उनका इंडेक्स लेवल कितना है, 11। अब इस आधार पर यदि गणना की जाती है, 30,300 मूल वेतन है आज के समय में, तो उनका डीए अगर निकाला जाए तो होता है 15,150 रुपये। एचआर 4% ही, आवास भत्ता 4% पर यह निकाला जा रहा है तो 1818 रुपया हो रहा है, और मेडिकल आ रहा है 1000 रुपये। इस तरह से उनका वेतन बन रहा है 48,268 रुपये। कब, जब उनकी 12 वर्ष सेवा अवधि पूर्ण हो रही है, प्रशिक्षण अवधि के बाद जिनका प्रोन्नति हो रही है। ऐसा यह जो डाटा हम लिखे हुए हैं, यह जहानाबाद जिले में एक शिक्षक बंधु का जो व्हाट्सएप पर वायरल हुआ है, उसी आधार पर, उसी को डाटा का हमने इस बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसी पर आपको हम बता रहे हैं। उसी के आधार पर ये जब 12 वर्ष की अवधि के बाद, प्रशिक्षण अवधि के बाद सेवा अवधि की गणना की जा रही है, कालबद्ध प्रोन्नति हो रही है, तो इसलिए उनका वेतन बन रहा है 48,268 रुपये। और 1,800 रुपये जब यूपीएफ की कटौती हो जाएगी तो उनके हाथों में आएगी इन हैंड 46,468 रुपये। तो इतना वेतन बन रहा है जब उनकी कालबद्ध प्रोन्नति 12 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के उपरांत हो रही है। अब हम बात करते हैं, यदि आप जब विशिष्ट शिक्षक बन जाइएगा तब आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे, यानी कि जब आप अगर नियोजित शिक्षक बने रहते हैं तब आपको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होने की संभावना है, हो भी रही है। कई जिलों में चिट्ठियां निकल गई है, कार्य भी उस पर काफी तीव्र गति से हो रहा है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि विशिष्ट शिक्षक यदि आप बन जाते हैं तो आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। जब विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं, यदि आपका मूल वेतन 29,530 है तो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो आपका मूल वेतन 29,850 है। ऐसा इसलिए क्योंकि नियमावली में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 29,530 के समकक्ष ही आपका मूल वेतन प्राप्त होगा। तो इसलिए 29,530 के समकक्ष मूल वेतन विशिष्ट शिक्षक नियमावली का जो चार्ट लेवल, वेतन लेवल, जो इंडेक्स लेवल जारी किया गया है, उसमें 29,850 इसके समकक्ष है, यानी कि बराबर। अब 29,850 के बराबर अभी मूल महंगाई भत्ता 50% के तहत पर निकाला जाता है तो होता है 14,925 रुपये, और एचआरए 4% पर ही निकाल लेते हैं तो 1,194 रुपया हो रहा है, और मेडिकल 1,000 रुपया, तो कुल मिलाकर बन रहा है वेतन 46,969 रुपये। इतना रुपये कुल बन रहा है। अब बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या लाभ होंगे। अब आप इसमें विशिष्ट शिक्षक बनने पर एनपीएस की कटौती भी होगी। एनपीएस कटौती कितनी होगी, मूल वेतन और डीए को जोड़ करके जितना वेतन हो रहा है उसका 10% आपसे कटौती होगी, और गवर्नमेंट उसमें 14% भी लाती है। तो 10% कटौती होने पर इसको जोड़ा जा रहा है मूल वेतन और डीए को, 50% डीए को, तो बोल रहा है 44,775 रुपये। इसका 10% 44,77 रुपये हो रहा है। और गवर्नमेंट जब 14% मिलाती है, यानी कि 44,775 का 14% मिलाएगी तो होगा 62,668 रुपये, और इस तरह से 11,700 लगभग 10,745 रुपये आपके एनपीएस के खाते में जमा हो रहा है। तब आपको को निर्णय लेना है कि नियोजित शिक्षक बने रहना में ही बेहतर है कि विशिष्ट शिक्षक बनने में बेहतर है। आपके ऊपर निर्भर करता है। स्व विवेक का इस्तेमाल कीजिए कि आप नियोजित शिक्षक बने रहने चाहते हैं या विशिष्ट शिक्षक बन करके एनपीएस का लाभ लेना चाहते हैं। तो यदि आपको हमारा यह वीडियो प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।